फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र ने शकुनी समेत पूरे परिवार को क्यों बनाया बंदी, एक एक करके सबकी मृत्यु क्यों करवा दी। चलिए जानते। महाभारत काल के ना जाने ऐसे कितने किरदार हैं जिन्हें आज भी शायद याद किया जाता है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ लोग सुनना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ उस समय, चाहे वो उनके अच्छे कर्मों के लिए हो या बुरे कर्मों के लिए। उन्हीं में से एक थे शकुनी मामा। दुर्योधन के मामा शकुनी गांधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले थे, लेकिन उन्होंने न केवल कौरवों को युद्ध के लिए उकसाया बल्कि पांडवों को भी मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने क्यों शकुनी और उनके परिवार को कारावास में डाला ऐसा और उनको तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया? इसके पीछे क्या रहस्य है और क्यों गांधारी चाह कर भी अपने परिवार की रक्षा ना कर सकी बेचारी? शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र हुआ, लेकिन उनसे पहले गांधारी का एक और विवाह हुआ था। जी हाँ, जब गांधारी का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों द्वारा उसकी कुंडली में कोई दोष बताया गया। ऐसे में ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह बकरे से करवा दिया गया और बाद में उसकी बलि दे दी गई, जिससे कि गांधारी को इस दोष से मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो उसे इस बात का पता नहीं चल था कि गांधारी विधवा है। जब यह सच्चाई कौरव पक्ष को पता चली तो धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आया और उस समय तक उन्होंने पूरे परिवार को शकुनी समेत कारावास में डाल दिया और एक वक्त का भोजन देने लगा। ऐसे में राजा सुबल ने वह भोजन केवल शकुनी को दिया। ऐसे में धीरे धीरे सब मारे गए। जब सुबल की मृत्यु नजदीक आई तो उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की कि शकुनी को छोड़ दिया जाए। फिर आगे क्या हुआ? गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह मजबूरी में किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी शक्ति के आगे उसे झुकना पड़ा। इस संबंध में दो कथा मिलती। पहली, एक गांधारी को पहले ही पता था उनका होने वाला पति अंधा है। दूसरा यह कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे पति अंधा है तो वह सन्न रह गई और उसने मना किया कि मेरे साथ धोखा हुआ, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा के अनुसार गांधारी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। इसी कारण से गांधारी का संसार की पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान प्राप्त है। गांधारी एक महान स्त्री थी। भगवान शिव की परम भक्ति। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा युद्ध से पहले। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जंघें वज्र के समान नहीं रह पाई। इसी कारण अपने प्रण के अनुसार महाभारत के अंत में भीष्म ने गदा से दुर्योधन की जंघा का तोड़ दिया, क्योंकि उसने द्रौपदी को अपनी जंघा पे बिठाने को कहा था। इसी कारण से उसने प्रतिज्ञा करी थी कि वह उसके जंघा को तोड़ देगा। कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही एक ही महल में रहती थी, लेकिन राजगद्दार के चक्कर में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदिता रहती थी। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाया, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई, अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया। यह सब जानना अद्भुत है। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया। फिर दोनों की महिलाएं एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाती थी। शकुनी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का अधिकार सिद्ध करने के लिए ही हमेशा उकसाया। अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्रों को बुराइयों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन उसकी नहीं चली। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश होकर रह गई। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने तपस्या किया और आगे का जीवन जंगल में कुटिया बनाकर 3 साल बाद धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जा पाते। गांधारी, कुंती भी नहीं चल पाती। तब जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते, तब तीनों को लोग आग में झुलस कर मर जाते। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक क्रिया करते हैं। गांधारी
और पिता को कारावास में डालना, शकुनी को जीवित रखना धृतराष्ट्र के क्रोध और प्रतिशोध की भावना का परिणाम था। शकुनी ने बाद में महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया और उसके कार्यों ने युद्ध के विनाश परिणाम में पूर्ण भूमिका। कुछ मतों के अनुसार धृतराष्ट्र ने ऐसा राजनीतिक कारणों से किया था ताकि शकुनी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कमजोर किया जा सके।